जोरदार बारिश, कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। बारिश से वीआईपी इलाके अशोका रोड में सड़क धंसी, वाहन चालकों के लिए खतरा बना 10 फुट गहरा गड्ढा। जोरदार बारिश से दिल्ली के महिपालपुर अंडरपास में दरार पड़ी, सड़क पर रोकी गई आवाजाही। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में सड़क पर स्विमिंग पूल का नजारा, ड्रेनेज जाम होने से पानी भरा। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जोरदार बारिश, जगह जगह ट्रैफिक जाम। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने फिर दोहराई कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की बात, सेरो सर्वे का हवाला दिया। सत्येंद्र जैन के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा मरीज होने का मतलब है कम्युनिटी स्तर पर हो रहा है संक्रमण। कहा घोषित करना चाहिए केंद्र की जिम्मेदारी। कोरोना संक्रमण पर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट, देश में 18 करोड़ लोगों में विकसित हुई वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी। दिल्ली के शकरपुर में दिन दहाड़े बच्चा अगवा करने की कोशिश, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में शराबियों का पुलिस पर हमला, पुलिसकर्मी ने भागकर जान बचाई। राजस्थान का घमासान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, कल होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के स्पीकर को दिया है 24 जुलाई तक नोटिस पर फैसला नहीं करने का निर्देश। स्पीकर ने बताया संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप। स्पीकर की याचिका पर जवाब में पायलट गुट भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अर्जी दायर कर अपना पक्ष भी सुनने की अपील की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के जोधपुर के ठिकाने पर ईडी का छापा, उर्वरक घोटाले के सिलसिले में जांच। उर्वरक घोटाला केस में धौलपुर में भी ईडी का छापा, 3 कारोबारियों घर और गोदाम सील। गहलोत के भाई के कोलकाता के ठिकानों पर भी पहुंची ईडी टीम, दिल्ली और गुजरात में भी छापेमारी। ईडी के छापेमारी पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा धमकाने के एजेंसियों से इस्तेमाल का आरोप। राजस्थान टेप कांड पर चीफ सेक्रेटरी ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, टैपिंग के आदेश से इनकार किया। करोड़ों का लालच देने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस एमएलए गिरिराज मलिंगा को सचिन पायलट का कानूनी नोटिस, माफी मांगने और ₹1 का हर्जाना देने को कहा। सामने आया गहलोत का पीएम के नाम खत, 19 जुलाई को लिखा, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार गिराने की साजिश। अयोध्या में राम मंदिर का नया नक्शा आया सामने, पहले की अपेक्षा करीब 2 गुना बड़ा होगा मंदिर। नए नक्शे में प्रार्थना के लिए मंडप का इंतजाम, एक बार में बैठ सकते हैं करीब 50,000 श्रद्धालु। सूत्रों के मुताबिक भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे चांदी की ईंट। 5 अगस्त की दोपहर 12:15 पर निकाला गया मुहूर्त। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या के मामले में भड़की सियासत, विपक्षी दलों के निशाने पर योगी सरकार। भांजी से छेड़छाड़ की शिकायत पर पत्रकार को मारी गई थी गोली, आज सुबह दम तोड़ा। हत्या के बाद पुलिस ने दर्ज की थी भांजी से छेड़खानी की एफआईआर, चौकी इंचार्ज निलंबित। पत्रकार के परिवार को सरकार की तरफ से 10 लाख के मुआवजे का ऐलान, पत्नी को सरकारी नौकरी, बच्चों की मुफ्त शिक्षा का भी भरोसा। भरतपुर राजघराने से जुड़े हत्याकांड में 35 साल बाद हुआ इंसाफ, डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास। बकरीद त्योहार को लेकर यूपी में दिशा निर्देश जारी, खुले में कुर्बानी पर पाबंदी। बकरीद को लेकर समाजवादी पार्टी पर भड़के योगी के मंत्री मोहसिन रजा, कहा मस्जिदों में नमाज पर कोई रोक नहीं, सिर्फ भीड़ जुटाने पर पाबंदी। गैंगस्टर विकास दुबे केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, यूपी सरकार के एनकाउंटर बताने पर जताई नाराजगी। विकास दुबे एनकाउंटर केस में जांच, रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में गठित होगी जांच कमेटी, 2 महीने में देनी है रिपोर्ट। विकास दुबे की मां ने जारी किया वीडियो, फरार बेटे डी प्रकाश से सरेंडर करने की अपील की। कानपुर में आम लोगों से पुलिसकर्मियों की बदजुबानी का वीडियो वायरल, एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। उन्नाव में सड़ी गली हालत में मिले 2 युवतियों के शव, नहीं हो पाई शिनाख्त। दार्जिलिंग में हाईवे पर भरभरा कर गिरा पहाड़, बाल बाल बचे वाहन चालक। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी दरका पहाड़, भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ। हरियाणा के झज्जर में भारी बारिश, पुलिस स्टेशन समेत कई मोहल्लों में पानी भरा। मथुरा में तेज बारिश से सड़कें बनी समंदर, तेज धार में स्कूटर बहा। 2 घंटे की बारिश में बिगड़ी हाईटेक सिटी गुरुग्राम की सूरत शहर में कई जगह जल भरा। देश में 12 लाख के करीब पहुंचे कोरोना मामले, 24 घंटे में करीब 38,000 नए मरीज। 24 घंटे में कोरोना से 648 मरीजों ने तोड़ा दम, अब तक 28,732 की मौत। देश भर में 7.5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हुए स्वस्थ, रिकवरी रेट 63% से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,300 से ज्यादा नए मरीज, 246 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए मामले, 29 मरीजों की मौत। कोरोना संकट के चलते एमपी की शिवराज सरकार का फैसला, इस बार 15 अगस्त पर नहीं होगी परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के पूर्व स्पीकर की याचिका पर शिवराज सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या तय मानकों से ज्यादा होने का मामला। बैतूल में अनाज की कालाबाजारी का खुलासा, ट्रैक्टर में लदा 45 क्विंटल गेहूं बरामद। भोपाल में पुलिस के साथ मुठभेड़ में नामी बदमाश गिरफ्तार, पैरों में गोली लगने से हुआ जख्मी। मध्य प्रदेश हथियार फैक्ट्री का खुलासा, 9 तमंचे, करीब 250 कारतूस मशीनें बरामद। उज्जैन में वन्य जीवों की तस्करी के रैकेट का खुलासा, दुर्लभ प्रजाति के जानवरों के साथ 10 आरोपी गिरफ्तार। 2015 में पाकिस्तान से लाई गई गीता का बदला ठिकाना,
प्रशासन ने इंदौर के विजयनगर के आश्रम पहुंचाया। इससे पहले इंदौर के ही दूसरे आश्रम में रह रही थी गीता। अभी तक नहीं हो पाई भारत में उसके परिवार की पुष्टि। मध्य प्रदेश के पन्ना में मजदूर की चमकी किस्मत, खदान से निकला करीब 35 लाख का हीरा। बैतूल में बिजली बिलों की वसूली के लिए ग्रामीणों के घर के सामान की कुर्की, कार्रवाई पर हंगामा मचा। दिल्ली में एयरफोर्स कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री का बयान, एलएसी पर हालात के मद्देनजर हर वक्त तैयार रहे वायुसेना। सामने आया एंटी टैंक मिसाइल नाग की ताकत का वीडियो। 15-16 जुलाई को ओडिशा के बालासोर में हुआ था परीक्षण। राजौरी में आतंकियों के अड्डे पर सुरक्षा बलों का छापा, हथियारों का जखीरा बरामद। राज्यसभा में आज 44 सांसदों की शपथ, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के चेंबर में हुआ कार्यक्रम। लालकृष्ण आडवाणी से मिले गृहमंत्री अमित शाह, सूत्रों के मुताबिक 30 बाबरी केस में आडवाणी की पेशी को लेकर हुई चर्चा। पंजाब में वृद्धावस्था पेंशन में घोटाले का खुलासा, 70 फर्जी नामों के जरिए करीब 150 करोड़ की जालसाजी। हरियाणा के फतेहाबाद में 3 दिन से जारी है बिजली की आंख मिचौली, लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। फतेहाबाद में एक ही गली से 3 लग्जरी गाड़ियां चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हरियाणा के 12वीं बोर्ड में मजदूर की बेटी ने किया कमाल, आर्ट्स ग्रुप में हासिल किए 500 में से 497 नंबर। हिसार में दोबारा टिड्डी दल के हमले का अलर्ट, कीटनाशकों का पर्याप्त स्टॉक करने की सलाह। बरडाला में केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, फसल खरीदी से जुड़ा अध्यादेश वापस लेने की मांग। पंजाब के मोगा में दिन दहाड़े मेडिकल स्टोर मालिक का अपहरण, पिस्तौल दिखाकर 2 नकाबपोश बदमाशों ने अगवा किया। फरीदकोट में जेल की दीवार ढही, रखरखाव के अभाव में खंडन हो चुकी है अंग्रेजों के जमाने की जेल। पटियाला में पंजाब का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू, पहले दिन 2 लोगों ने डोनेट किया। तरनतारन में दलित किसान से दबंगों ने की बदसलूकी, खेत पर कब्जे की नीयत से बंधक बनाकर मारपीट की। कोरोना के इलाज में कारगर दवा रेमडेसिविर के कालाबाजारों पर मुंबई पुलिस का शिकंजा, 5 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के दादर स्टेशन पर कोरोना से बचाव की नई पहल, मास्क, सैनिटाइजर, दस्तानों के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगी। महाराष्ट्र में कोरोना जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट पर मुहर, टेस्ट किट खरीदने के लिए कमेटी गठित। मुंबई से सटे पालघर में जमा हुई सैकड़ों की भीड़, लोकल ट्रेनों में सफर की इजाजत के लिए प्रदर्शन। नागपुर में पुलिस ने चलाया कोरोना जागरूकता अभियान, प्रभावित इलाकों का साइकिल से दौरा। नालंदा में कुदरत का कोहराम, बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के बीच तेजस्वी यादव, विस्थापितों के लिए किया खाने का इंतजाम। बिहार में बाढ़ और कोरोना के हालात पर तेजस्वी का नीतीश पर हमला, कहा लाशों के ढेर पर करवाना चाहते हैं चुनाव। मधुबनी में भी बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे तेजस्वी, लोगों को दी आर्थिक मदद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।